बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने बीबी फातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा। ये शादी कितनी खूबसूरत और कितने प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबियों के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने लगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते थे, मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते की बातें करने लगे। सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के पैगाम भेजे, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है हजरत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है और उसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा तो हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम हजरत अली से बात करते हैं। अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करते हैं तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो मस्जिद नबवी से बात करके उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हजरत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं। ये कहकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते हैं, मैंने ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आते हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, हमें लगता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें नम हो गई और कहने लगे, मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उससे शादी भी करना चाहती, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया। इतने में इसके बाद अपना ऊंट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसूम की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज दी, ए कुलसूम, वो है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करता है। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत कुलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हुए हैं। हजरत अली ने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम का जवाब दिया। सलाम कर अली प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हाजत पूरी करूंगा। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चाची से गोद लिया था। मैं उस वक्त नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी बेटी बीबी फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल उठे और मुस्कुराकर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल ये पैगाम दे चुका है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज है जो तुम फातिमा के निकाह के लिए दे सको। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊंट है। इन दोनों चीजों के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जहाद करोगे और ऊंट पर तुम पानी लाकर अपना घर चलाओगे और सफर में भी ये ऊंट तुम्हारे रहनुमाई करेगा, लेकिन जज़ा के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुझसे करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अली, तेरा और फातिमा का निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर ही कर दिया था। तेरे आने से पहले जिब्राइल मुझे ये पैगाम दे गया है। मैंने तो सिर्फ ऐलान करना है। तो तुम मस्जिद पहुँचो, अभी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ और तुम्हारा और
فاطمہ کا نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکرائے۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر بھی کر دیا تھا۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے، حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھا دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیاری بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھا دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے رہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح اللہ کے حکم پر عامل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میرے اس چراغ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں سرکار دو عالم پر راضی ہوں۔ تم سب بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا اس جوڑے کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحال رہے۔ اس کے بعد اپنی زرالی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔